हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान में 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक जनजागृति हुई उसमें सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान सेवा संघ, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में की जाती है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, विजय सिंह पथिक के द्वारा कहाँ पे की जाती है? वर्धा, महाराष्ट्र में। जबकि राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर इसके सक्रिय सदस्य थे। स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा, जबकि इसके सदस्य कौन थे? राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर इसके सक्रिय सदस्य थे। आगे चल करके 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? अजमेर में। कब बनाया जाता है? 1920 ईस्वी में। याद रखें, बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में ही चलाए गए थे। जबकि वेरी इंपॉर्टेंट, तरुण राजस्थान समाचार पत्र, तरुण राजस्थान समाचार पत्र का जो संबंध है वो किससे है? राजस्थान सेवा संघ से है, जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसका जो प्रकाशन है वो 1923 में शुरू किया जाता है। कहाँ से? अजमेर से। आपको याद होगा, पीछे की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नवीन राजस्थान पर 1923 में प्रतिबंध लग जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है 1923 में। उसके स्थान पर 1923 में एक नया समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से शुरू किया जाता है। नाम है उसका तरुण राजस्थान। तो तरुण राजस्थान को किसके स्थान पर इसका जो प्रकाशन है वो शुरू होता है? नवीन राजस्थान समाचार पत्र के स्थान पर। और याद रखें, 1923 से लेकर के 1928 ईस्वी तक इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता है? अजमेर से होता है। लेकिन 1928 में जयनारायण व्यास के द्वारा इसका प्रकाशन ब्यावर से शुरू किया जाता है। तो तरुण राजस्थान का प्रकाशन 1923 से 1928 तक अजमेर से और 1928 के बाद कहाँ से होगा? ब्यावर से होता है। और किसके द्वारा किया जाता है? जयनारायण व्यास के द्वारा। दोस्तों, इस समाचार पत्र के माध्यम से आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने किसानों की समस्याओं को उजागर किया। और याद रखें, बूंदी का डाबी हत्याकांड, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। डाबी हत्याकांड और अलवर का नींबूचाना हत्याकांड, इनसे संबंधित लेख जो है वो किस समाचार पत्र में छापे गए? तो आंसर होगा तरुण राजस्थान समाचार पत्र में। जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और मोतीलाल तेजावत का भूमट आंदोलन या फिर एक ही आंदोलन, इन सभी आंदोलनों के बारे में किस समाचार पत्र में लेख छापे जाते हैं? तो आपका आंसर होगा नवीन राजस्थान। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से किन आंदोलनों को समर्थन प्रदान किया? तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, बिजोलिया, दूसरा बेंगू किसान आंदोलन और तीसरा मोतीलाल तेजावत का एक ही या फिर भूमट आंदोलन। इन सभी आंदोलनों को समर्थन प्रदान किया गया किस समाचार पत्र के द्वारा? नवीन राजस्थान समाचार पत्र के द्वारा। जबकि बूंदी का डाबी हत्याकांड और दूसरा अलवर का नींबूचाना हत्याकांड, इनसे संबंधित लेख जो है वो किस समाचार पत्र में छापे गए? तरुण राजस्थान। चलिए आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान हरिजन सेवा संघ। दोस्तों, हरिजन सेवा संघ की यदि हम बात करें तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है और देश भर में इसकी अनेक शाखाएं खोली जाती हैं। राजस्थान में भी इसकी एक शाखा खोली जाती है जो कि 1934 में स्थापित की गई। कहाँ पे? अजमेर में। तो राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1934 में होती है। कहाँ पे? अजमेर में। और याद रखें, इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? हरविलास सारदा। किसको बनाया जाता है? हरविलास सारदा को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि राम नारायण चौधरी को इसका मंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा याद रखें, आगे चल करके 1937 ईस्वी में
हरिजन सेवक संघ को अजमेर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसकी स्थापना अजमेर में होती है, उसके बाद 1934 में स्थापना और 1937 में इसको अजमेर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? जयपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके उद्देश्यों की हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य हरिजनों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एवं उनको संगठित करने का कार्य करना इस संघ का मुख्य उद्देश्य था। आगे हम पढ़ेंगे सर्वहितकारिणी सभा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 ईस्वी में की जाती है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। और कहाँ पे की गई स्थापना? चूरू में की गई। और ये स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसके संस्थापक कौन थे? तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास। इसके अलावा कन्हैया लाल और इसके अलावा पंडित श्रीराम मास्टर के द्वारा इसकी स्थापना चूरू में की जाती है। और कब की जाती है? 1907 ईस्वी में। दोस्तों, इस सभा के कुल उद्देश्यों की हम बात करें तो इस सभा के कुल 18 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? 18 उद्देश्य थे। उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जैसे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और इसके अंतर्गत चूरू में एक पुस्तकालय और 2 हिंदी माध्यम की पाठशालाएं स्थापित की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो क्या खोला जाता है? पुस्तकालय, और 2 क्या खोली जाती हैं? हिंदी माध्यम की पाठशालाएं स्थापित की जाती हैं, जो कि पहला आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कबीर पाठशाला। पहली पाठशाला कबीर पाठशाला, जो कि चूरू में स्थापित की जाती है। और दूसरी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कन्या पाठशाला। इनकी स्थापना किसके अंतर्गत की जाती है? सर्वहितकारिणी सभा के अंतर्गत की जाती है। और कहाँ पे की गई? चूरू में की गई। तो याद रखें, दलितों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला स्थापित की गई और लड़कियों की शिक्षा के लिए कन्या पाठशाला की स्थापना की जाती है। इसके अलावा याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यह सभा आर्य समाज की विचारधाराओं से प्रभावित थी। आर्य समाज की विचारधाराओं से प्रभावित थी कौन? सर्वहितकारिणी सभा। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं देश हितैषणी सभा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। दोस्तों, देश हितैषणी सभा की हम बात करें तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को की जाती है। कब की जाती है? 2 जुलाई 1877 को। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? उदयपुर में की गई। लेकिन कुछ समय के बाद ये निष्क्रिय हो जाती है और आगे चल कर के जब 11 अगस्त 1882 ईस्वी को 11 अगस्त 1882 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आते हैं, उसके बाद इसे दोबारा से शुरू किया जाता है। देखिए, पीछे की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार राजस्थान आते हैं और तीसरी बार कहाँ आते हैं? उदयपुर आते हैं। कब आते हैं? 11 अगस्त 1882 ईस्वी को। जबकि देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में होती है, लेकिन ये कुछ समय के बाद निष्क्रिय हो जाती है। और आगे चल करके जब स्वामी दयानंद सरस्वती 1882 में उदयपुर आते हैं तो उसके बाद इसे दोबारा से शुरू किया जाता है। और इस सभा का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को। किसको बनाया जाता है? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य राजपूतों में वैवाहिक संबंधित समस्याओं को सुलझाना था। वेरी इंपॉर्टेंट। इस सभा का, देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य राजपूतों में वैवाहिक संबंधित जो समस्याएं थी उनको सुलझाना था। आगे हम पढ़ेंगे परोपकारिणी सभा। वेरी इंपॉर्टेंट। परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है वो मूल रूप से कहाँ की जाती है? तो याद रखें, मेरठ में की जाती है। परोपकारिणी सभा की स्थापना मूल रूप से कहाँ पे हुई थी? मेरठ में हुई थी। लेकिन आगे चल कर के इसका पुनर्गठन किया गया और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? उदयपुर में। लेकिन सबसे पहले इसकी स्थापना मूल रूप से कहाँ पे हुई? मेरठ में हुई। और आगे चल कर के इसको पुनर्गठित करके इसकी स्थापना उदयपुर में की जाती है। और इसका अध्यक्ष मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। किसको बनाया जाता है? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को इस परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस प्रकार से मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह इस सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन
आगे चल कर के 1893 में इसका दूसरा अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखें सर प्रताप सिंह। और ये सर प्रताप सिंह कौन थे? सर प्रताप सिंह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे, जिनको परोपकारिणी सभा का दूसरा अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? 1893 ईस्वी में। इस सभा के सदस्यों की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा इस सभा के सदस्य थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वही श्यामजी कृष्ण वर्मा जिसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, वही श्यामजी कृष्ण वर्मा जिसने सेठ दामोदर दास के साथ मिलकर के 1889 ईस्वी में ब्यावर में द कृष्णा मिल, जो कि एक सूती वस्त्र मिल है, इसकी स्थापना की थी। और याद रखें द कृष्णा मिल राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है, जिसकी स्थापना 1889 में की जाती है। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास के द्वारा। और कहाँ पे की जाती है? ब्यावर में की जाती है। इसके अलावा दूसरा सदस्य आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे। इसके अलावा पंडित हरि देशमुख, इसके पंडित गोपाल हरि देशमुख इस परोपकारिणी सभा के सदस्य थे। जबकि मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी हुआ करते थे, जिनका नाम है कविराज श्यामल दास, जो कि मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। और इनको इस परोपकारिणी सभा का मंत्री बनाया जाता है। इस सभा के नियम उपनियमों की हम बात करें तो इस सभा में कुल 13 नियम उपनियम थे। और इसका मुख्यालय आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? अजमेर बनाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। दोस्तों, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की हम बात करें तो आपको याद होगा 1887 ईस्वी में एजीजी कौन हुआ करता था? एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर कौन हुआ करता था? ब्रेडफोर्ड। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, ब्रेडफोर्ड। और 1887 में ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड चले जाते हैं और उनके इंग्लैंड चले जाने के बाद कर्नल वाल्टर, जो कि उस समय मेवाड़ में रेजिडेंट था, उसको एजीजी बना दिया। किसके स्थान पर? ब्रेडफोर्ड के स्थान पर। और कर्नल वाल्टर ने राजपूतों में या फिर राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे कि नुक्ता प्रथा, टीका, त्याग प्रथा, बहुविवाह प्रथा, इन सभी को समाप्त करने के उद्देश्य से अजमेर में मार्च 1888 और फरवरी 1889 में समाज सुधार संबंधी कार्यों के लिए एक सभा की स्थापना की। नाम है उसका वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। तो किसके लिए स्थापित की जाती है? जो राजपूत समाज है उसमें जो कुरीतियां व्याप्त थी उनको समाप्त करने के लिए किसके द्वारा की गई? कर्नल वाल्टर के द्वारा स्थापित की जाती है। कब? 1888, मार्च 1888 और फरवरी 1889 ईस्वी में स्थापित की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे मारवाड़ हितकारिणी सभा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मारवाड़ हितकारिणी सभा की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में होती है। कब की जाती है? 1918 में। लेकिन याद रखें इसकी स्थापना जो है वो किस नाम से होती है? मरुधर हितकारिणी सभा। किस नाम से होती है? मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से इसकी स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। कब की जाती है? 1918 ईस्वी में की जाती है। लेकिन आगे चल करके 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। इसके बाद 1931 ईस्वी में इसका जो विलय है वो मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस में कर दिया जाता है? मारवाड़ यूथ लीग में। और कब कर दिया जाता है? 1931 ईस्वी में। मारवाड़ यूथ लीग की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1931 में जयनारायण व्यास के द्वारा की जाती है। और कहाँ पे? जोधपुर में। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे राजपूताना मध्य भारत सभा। दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा 1919 ईस्वी में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना और मध्य भारत की देसी रियासतों के जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने मिलकर के दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इस सभा की स्थापना की थी। कब की जाती है? 1919 में। कहाँ पे की गई? दिल्ली के चांदनी चौक में जो मारवाड़ी पुस्तकालय था, उस मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर इस सभा की स्थापना की गई।
और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जमनालाल बजाज को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रताप सभा। प्रताप सभा की स्थापना महाराणा प्रताप की स्मृति में, उनकी याद में 1915 ईस्वी में की जाती है। और कहाँ पे की जाती है, उदयपुर में। प्रताप सभा की स्थापना महाराणा प्रताप की स्मृति में उदयपुर में की गई 1915 ईस्वी में। और याद रखें, इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। इसका संचालन किसके द्वारा किया गया, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा किया गया। आगे हम पढ़ेंगे वीर भारत सभा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। वीर भारत सभा की स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में की जाती है। और ये स्थापना किसके द्वारा की गई, केसरी सिंह बारहट के द्वारा। देखिए, वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए की थी। और कब की गई थी, 1910 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर होगा केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट के द्वारा 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना की जाती है। किसके लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।